4 साल जब वो नहीं खेले थे टीम से तो कभी हिम्मत नहीं आ रहे वो? नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं कहा, कभी एक लफ्ज नहीं कहा, किसी के लिए कुछ नहीं बोले। इतने सबरदार हमारे बच्चे, कभी किसी लिए कुछ बोलते नहीं, कभी किसी के लिए आज तक बुरा नहीं कहा। सरफराज ने अपना 100 बनाया, बल्कि उन्होंने एक स्टेज पर आप ये लगा लीजिए कि न्यूजीलैंड को ये बता दिया था मैच हार भी सकते हो। 118 रन उनके 176 बॉलों में, बाद में क्रैम्प आ गया था। पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड और बहुत ही सनसनीखेज मैच के बाद बिल आखिर मैच बराबर हुआ, किसी के हक में नहीं रहा। मगर आज के दिन की तारीफ करनी पड़ेगी। जब पाकिस्तान टीम ने अपनी इनिंग्स शुरू की तो 0 रन पे 2 खिलाड़ी आउट थे पाकिस्तान के, और जिस तरह से सरफराज अहमद ने आज अपनी होम ग्राउंड में पहली सेंचुरी स्कोर की है तो तमाम ही शायकीन क्रिकेट इस पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। और इस सेलिब्रेशन में मैदान के अंदर मौजूद थी सरफराज अहमद की वालदा, वो भी सेलिब्रेट कर रही थी। सरफराज ने कम बैक किया है, बैक टू बैक 50 और फिर सेंचुरी। क्या जज्बात हैं बतौर माँ आपके? आउट रहे मगर डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे और आज आपने सेंचुरी देखी उनकी। बस अल्लाह का बड़ा एहसान और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी इज्जत दी इतने साल खेलने के बाद, और इंशाअल्लाह खेलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे परफॉर्म करते रहेंगे और इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। 4 साल बाद वो खेले तो जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे तो, रात से नींद नहीं आ रही थी, इतनी बेचैनी। अल्लाह ताला सेंचुरी बना ले, अल्लाह ताला सरफराज की आज सेंचुरी हो जाए। बहुत दुआएं सारा दिन और रात से भी मैं जाग रही हूँ। अच्छा 4 साल जब वो नहीं खेले थे टीम से तो कभी हिम्मत नहीं आ रहे वो? नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं कहा, कभी एक लफ्ज नहीं कहा, किसी के लिए कुछ नहीं बोले। इतने सबरदार हमारे बच्चे, कभी किसी लिए कुछ बोलते नहीं, कभी किसी के लिए आज तक बुरा नहीं कहा। ये मैं कहूँ सेंचुरी स्कोर की अगर पाकिस्तान को ये सेंचुरी जिता देती तो कितनी आपकी खुशियां डबल हो जाती? बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बट आखिरी 3-4 ओवर की अगर बात कर लें तो फिर मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड ने अपने आप को निराश भी किया है, क्योंकि आखिरी आधे घंटे नसीम और इमरान ने जिस तरह की बैटिंग कर दी और उम्मीद नहीं कर रहे थे आप, और अगर एक छक्का शायद और आ जाता तो न्यूजीलैंड शायद सरेंडर नहीं कर देती। नहीं, मतलब बात आपकी वाजिब है, बट पाकिस्तान के लिए मैच तो बड़ा एक्साइटिंग हुआ, चाहे जो मर्जी हो, और इनफैक्ट ये पहली बार नहीं हुआ है। सरफराज ने अपना 100 बनाया, बल्कि उन्होंने एक स्टेज पर आप ये लगा लीजिए कि न्यूजीलैंड को ये बता दिया था मैच हार भी सकते हो। 118 रन उनके 176 बॉलों में, बाद में क्रैम्प आ गया था। और जब वो आउट हुए तब लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूजीलैंड इस मैच को जीत जाएगा। आखिर में क्या था, एक विकेट अबरार और नसीम शाह। अबरार 7 नॉट आउट है 13 बॉलों में, नसीम शाह 15 नॉट आउट है 11 बॉलों में, यानी कि इन दोनों ने तकरीबन 3.5 ओवर बैटिंग की है, तकरीबन 3.5 ओवर। और एंड में क्या हुआ कि बैड लाइट हो गई। हालांकि 3 ओवर का खेल बचा हुआ था, लेकिन बैड लाइट थी और अंपायर्स ने कहा कि बस जी अपने अपने हाथ मिलाइए, और ये मैच है ड्रॉ। 304 रन बनाए पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पर। न्यूजीलैंड को 1 विकेट चाहिए थी, यहां से पाकिस्तान को 15 रन चाहिए थे। और मेरा तो यह मानना है कि जो लास्ट 2-2.5 घंटे का गेम हुआ है, एब एंड फ्लो, न्यूजीलैंड ने हल्की कप्तानी भी की है। टीम साउदी ने इतनी हल्की कप्तानी की, वो जो पार्टनरशिप हुई है उसमें उन्होंने आगा सलमान और सरफराज रन खोल ही दिए। सिंगल ले लो, और शायद नया बॉल भी उन्होंने थोड़ा डिले किया। और एंड में भी मुझे लगता है कि क्या होता है जब टेल आती है ना, तो एक ये नॉर्म बन जाता है, स्पिनर है, 1 विकेट रहती है, 9 के 9 फील्डर घेरे में डाल दो। जरूरी नहीं है कि वो एलबीडब्ल्यू बोल्ड या यहीं पे कैच होगा। आप टेल को अब जैसे उसने एक छक्का एक चौका मारा, एक आप कवर रखो, एक आप लॉन्ग ऑफ रख लो, एक मिड विकेट रख लो। आप 6 फील्डर भी घेरे में अगर आपने डाले हैं तो बहुत होते हैं, क्योंकि एक वो मारता है, क्या पता वो कैच ही हो जाता। चाहे जो भी है, मैच ड्रॉ हो गया जी, और सीरीज भी इसके साथ हो गई है ड्रॉ। आई थिंक जो आपने कप्तानी की बात करी ना टीम सऊदी की, मैच खुला कब, ठीक है, पाकिस्तान सौद शकील ने और सरफराज अहमद ने जो मैच बनाया, उसके बाद खैर सौद शकील की विकेट गिरी, उसके बाद सलमान आगा जब आए, आप सोचिए एक नया बैट्समैन आया, आपने फील्ड खोल दिया, वो स्पिनर बॉल कर रहे हैं आराम से, एक पॉइंट है, एक कवर है और मिड विकेट पीछे, नई गेंद लेने में भी देरी हुई यार। वो देखो, वो कैलकुलेशन हो जाता है जय। उन्होंने हालांकि आउट किया पुरानी बॉल से, जो बोल्ड हुआ आगा सलमान, वो पुरानी बॉल से हुआ। नई बॉल का ये होता है ना कि कभी कभी आपको लगता है नई बॉल रन भी फिर तेज आएंगे, लेकिन नई बॉल से आपको 2 विकेटें मिली ना। आपका स्पिनर का भी तो बॉल कैरी तभी किया था क्योंकि नया बॉल था। और इसीलिए ना टीम सऊदी की खैर कप्तानी भी एक आधे डिसीजन, एक आधी कैलकुलेशंस उनकी भी गलत हुई। आई थिंक वहां पे ये हुआ
कि आपको जीत दिखने लग गई थी जब सलमान आगा और सरफराज खेल रहे थे, क्योंकि वो जिस पेस पे बैटिंग कर रहे थे। इनफैक्ट अगर आप देखें सरफराज का भी जो 100 आया है बाय द वे, वो अच्छे रेट पे है, बाद में टुवर्ड्स द एंड वो थोड़े स्लो हो गए क्रैम्प भी, और आई थिंक उन्होंने शायद शट डाउन भी कर दिया। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको पता था कि यार यहाँ पे अगर मेरी विकेट गिर गई तो वो हो सकता है कि एक के बाद एक कोलैप्स भी हो सकता है और मैच आपका खत्म भी हो सकता है। तो वहां पे अदरवाइज उनका 100 मेरे ख्याल से 146-150 के आसपास, 147 गेंद में 147 लास्ट आप आधे घंटे देखो तो मुझे लगता है पाकिस्तान सोच चुका था कि ये मैच हम जीतेंगे। वो न्यूजीलैंड की कुछ गलतियां थी जो एक्साइट करके रख रही थी कि यार कहीं यहाँ से 10 रन आ गए, 15 रन आ गए, और आप 15 रन के करीब पहुंच गए। फिर वहां पे मुझे लगता है फिर प्लेयर सोचते नहीं ज्यादा, बल्लेबाज जब 15 रन 20 रन बच जाते हैं, वहां से 2-3 शॉट निकल गए अच्छे। तो न्यूजीलैंड टीम साउथ नहीं, ये लास्ट वाले जो एक चौका अबरार का और एक चौका एक छक्का जो आया है, वो रन तो खैर मतलब बड़ा, एक बात बताऊं, ये जो वही बात होती है, ये घेरा उन्होंने बनाया हुआ है और घेरे में उसने 2 मारी हिट, 2 और मार देता, वही मैं कह रहा हूं, तो फिर न्यूजीलैंड मैच हारना था। समझ नहीं पा रहे। एक तस्वीर वहां से आ जाती तो ये तस्वीर अच्छी लगती है जब लोग वो 9 फील्डरों का घेरा, टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, व्हाट अ गेम, टेस्ट क्रिकेट फलाना ढिमकाना, और 9 फील्डर ऊपर आपको नहीं चाहिए होते, आपको वहां पे थोड़ा दिमाग से आप शायद से वहां पे एक शॉट के लिए खेल रहे हैं कि अगर आप फील्डर एक आधा पीछे रख भी लेते, ठीक है मानता हूं आप एक आधा फील्डर, रन भी रोकने हैं राहुल, बिल्कुल आपको रन भी रोकने हैं, मुझे लगा रन रोकने हैं आपको शायद से, पता नहीं, खैर वो क्योंकि अलग बात हो सकती है। एटलीस्ट आप हारोगे तो नहीं यार, नहीं हार रहा ड्रॉ वाली साइड, आई थिंक, देखिए न्यूजीलैंड हार नहीं रहा था और वो उनको भी पता था। हम बोल रहे हैं देखिए वो चांस भी लेना पड़ता, हम चाहे 15 मतलब बोलने के लिए सिर्फ 3 ही हिटें चाहिए, बट आपको विकेट मैच जीतने के लिए भी न्यूजीलैंड को एक ही बॉल चाहिए था। तो ये है कि आप वहां पे बोल रहे हैं एक ओवर में 6 बॉल होती है, हम बोल रहे हैं कि यार वो एक बॉल ऊपर से उठा दी उन्होंने, बट आप ये भी देखिए क्या वो 6 बॉलों के पीछे नहीं जाएंगे, वहां पे उनको कुछ बॉलें रोकनी भी पड़ेंगी। बस सवाल ये था, आपको जितनी ज्यादा गेंदें, आप जितनी ज्यादा बॉलें उनको खिला सकते थे वो आपको करना था, वो न्यूजीलैंड ने किया। और आई थिंक वो बड़ा आसान उनके लिए, रीड बड़ा आराम से कर रहे थे। अबरार हो गए या फिर नसीम शाह हो गए, वो इस सोडी की जो रॉन्ग वन आ रही थी, गुगली आ रही थी, उसको भी आराम से रीड कर रहे थे। आई थिंक शुरू में उन्होंने एक आधा ओवर जब करवाया इनको दोनों को तो थोड़ा सा स्लो थे, उसके बाद उन्होंने पेस हो जाता है ना, क्योंकि आपको एक्साइटमेंट होता है, एंजाइटी होती है, लास्ट विकेट है। लेकिन मुझे वही लगा एक आधा बॉल अगर वो लटका के लेग ब्रेक फेंक देते, क्योंकि देखो अबरार ने जो ई सोडी को खेला वो देसी तरीके से खेला, ऐसे खेला, लेकिन अच्छी बात क्या थी, वो उन्होंने बॉल अपने पैड पे नहीं लगने दिया, तो वो पेस को एडजस्ट करके, खुद भी लेग स्पिनर है, ऐसे में अगर आप थोड़ा सा धीमे फेंकते हैं, वो क्योंकि खड़े बैकफुट पे हो रहे हैं, आप थोड़ा धीमे फेंको बॉल, थोड़ा लेग ब्रेक कराओ, रादर देन कि आप गुगी पे डिपेंडेंट थे या फ्लिपर पे डिपेंडेंट थे, अगर आप लेग ब्रेक कराते तो वो बंदा थोड़ा फंस जाता है। लेकिन खैर कभी कभी क्या होता है कि बाहर से बड़ा आसान लगता है, वहां पे जाके बट जो भी है, पाकिस्तान बैटिंग, सरफराज ऐसी बैटिंग कर गए कि वो जीत दिखा गए इनको। फिर वही बात है, ये पाकिस्तान था, वो थोड़ा सा और हौसला रखते, लेकिन कभी कभी जब आपको जीत नहीं मिल रही होती है, लगातार हार मिल रही होती है, तो आपका विश्वास भी नहीं रहता। सरफराज में विश्वास था, लेकिन फिर बाद में वो आ जाता है ना, यार हम वाकई जीत सकते हैं, बट हम जीत भी सकते हैं, वहां पर जाकर पाकिस्तान का इम्तिहान। वही जो आपने बोला, ये एक्चुअली आपकी टीम की मेंटालिटी भी दिखाता है। मुझे लगता है कोई और टीम होती शायद से, अगर इंग्लैंड होती तो खैर उसमें तो मतलब कोई सवाल ही नहीं होता कि वो क्या करते इस वक्त, बट कोई और टीम होती वो शायद से थोड़ा और कोशिश करती कि यार वो जीत के लिए थोड़ा सा पुश करती। मुझे लगा कि सरफराज ने ना 7वें विकेट के बाद, 8वें विकेट के बाद उन्होंने शटर डाउन कर दिया था।